नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पास हो गया है। जी हां, आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास हो गया है। आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। बिल में अति पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण का प्रस्ताव। बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान है। अभी बिहार में इन वर्गों को मात्र 50% आरक्षण मिलता आया है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था। बिल में बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पास हुआ है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास हुआ है। आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास। बिल में अति पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण का प्रस्ताव है। बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान था। तो वहीं बिल में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजीव मोहन संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। राजीव, देखिए, बड़ा कीर्तिमान है बिहार सरकार के लिए। आरक्षण बिल पास हुआ है और ऐसे में 65% जो आरक्षण का दायरा था वो बढ़ा करके 75% करने की बात हुई। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के मन में कोई हिचक नहीं, सर्वसम्मति से पारित हुआ है। अब विधान परिषद की बारी है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग सुबह से इस खबर पे हैं और हम हमेशा यही कह रहे हैं कि जो आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र है बिल्कुल ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक दिन ये जो आरक्षण संशोधन बिल 2023 को विधानसभा में इसको मंजूरी मिल गई, पास हो गया, तो अब एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जो अति पिछड़े लोग थे या अन्य जातियां समूह हैं उनको जो आरक्षण मिलता था उनका दायरा 50 तक सीमित था, वो अब 65 हो गया है। तो अब उसके बाद इसका जो जब इसको अमली जमा पहनाया जाएगा तो ये अलग रूप में दिखेगा। अब विधान परिषद में भी इसको पास होना है। मैंने पहले ही बताया कि देखिए जो आरक्षण बिल था, आरक्षण बिल को लेकर के किसी दल ने असहमति नहीं जताई थी, बल्कि सब लोग इस पे अपनी सहमति जताए थे। क्योंकि एक ऐसा बिल है जिसमें अगर कोई आदमी अपनी असहमति जताता है या कोई पार्टी इस पे असहमति जताती तो उनके लिए बड़ा खतरा था। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बिहार में जो है जो जाति गणना हुई है उसमें जो है सबसे ज्यादा संख्या जो है अति पिछड़ों की है, अदर बैकवर्ड क्लास का है, बिल्कुल। एससी जिस एसटी, जिस जिनका तरीके उत्थान का नहीं हो सका है। स्टेटस जिस तरीके का स्टेटस विधानसभा के अंदर रहा, माना ये भी जा सकता है राजीव की विधान परिषद से भी क्लीन स्वीप के साथ में ये बिल पास हो जाएगा। अब ऐसे में लागू होने में कितना समय लगेगा, प्रावधानों में चेंजेस का कितना समय जाने वाला है? नहीं देखिए, जो प्रस्ताव जब विधानसभा में और विधान परिषद में पास हो जाता है तो उसको कानून मान लिया जाता है। उसके बाद इसको विभाग में भेजा जाता है जहां इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन करने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें पूरा विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे इसका जो है बाइफर्केशन करके और किसको कैसे लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं उसको कैसे लोगों को लाभ देने के लिए बनाया जाएगा, ये प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। ये समय 1 महीना 2 महीना
तो चलिए, राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 1 से 2 महीने का वक्त जाने वाला है इस प्रक्रिया में, अभी और कुछ समय का इंतजार करना होगा। हाँ, ये बात तय है कि विधान परिषद में इस बिल के पास होने का रास्ता साफ जरूर हो गया है। विधानसभा से बिल पारित और अब विधान परिषद की बारी। सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है। पहले तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सतना में पीएम मोदी की रैली हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री। युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नजर नहीं आता है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। कांग्रेस नेता डर से इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस राज में हर तरफ भ्रष्टाचार था। पीएम मोदी ने कहा है, गरीबों को बीजेपी ने घर दिया, गरीबों को 4 करोड़ घर देकर समृद्ध किया। भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। तो सतना में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट 3 कमाल। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है। एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत का ये रुख करेंगे। विनीत, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां का केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि जनता के साथ प्रधानमंत्री का जो सामंजस्य है वो समीकरणों को तब्दील करने का मादा रखता है।
ऐसे में सतना से लेकर छतरपुर तक प्रधानमंत्री की ये जो रैली हुई और प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, उसके बाद कितना परिवर्तन, कितने कयास? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का दौरा है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नीतियों के साथ स्थानीय मुद्दों को भी उठाता हुआ नजर आया। जहां एक और नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा परियोजना को उठाया, जो कि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लगातार चल रहा था। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड के लोगों को पानी के लिए तरसाया है, अब आप कांग्रेस को सत्ता के लिए अगले 100 साल तक तरसाइए। वहीं मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और साथ ही कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया, जिसके बाद तय बात है कि जनता जो है वो मोदी की गारंटी की ओर खींचना शुरू हो गई है। बिल्कुल, मोदी की गारंटी की ओर खींचना जनता शुरू हो गई है। ऐसे में विनीत, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना जरूर साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक बार मौका मिला था, लेकिन वो मौका भी बहुत ज्यादा दिनों तक चला नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर निशाना साधना, क्या लोग इस बात को, इस सियासत को समझ पा रहे हैं क्या? और दूसरा, कितना वाजिब नजर आता है मौजूदा परिवेश में? देखिए, हालिया परिवेश में अगर देखा जाए तो प्रदेश हो या राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, मोदी का मैजिक जरूर चल रहा है। भाजपा जो है वो मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ रही है और आने वाले कई चुनाव भी भाजपा मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश में अभी भी मोदी का जो है वो जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मोदी के मन में है एमपी और एमपी के मन में है मोदी, ये मूल मंत्र है भाजपा का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रदेश की जनता उनके शब्दों को मानती है, सुनती है और जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश के और स्थानीय मुद्दों को भी अपने भाषण में जोर शोर से उठा रहे हैं। ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे रुख करेंगे बिहार विधानसभा का, जहां पर आरक्षण बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो जानना जरूरी कर रही है। आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए, काहे के लिए? बाकी बिहार में जितना बोलना हाउस के अंदर ना बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है, आपको वो भी एक आने वाला है। अब उसके अगला वही है और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएम मोदी की रैली हुई। बीजेपी की जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ये कहते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 कार्यक्रमों में हमें सफलता मिली है, सभी बड़े कार्यक्रम दिल्ली में होते थे, कांग्रेस को कभी विरासत नजर नहीं आई, गुलामी की मानसिकता से भरी है कांग्रेस। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना के बाद छतरपुर पहुंचे हुए थे। छतरपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही साधा, इसके साथ ही G20 का जो सफल आयोजन हुआ उसका जिक्र भी करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अशोकनगर में जनसभा हुई। भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे बदल दिया है, ये कहते नजर आए हैं राहुल गांधी। देश के लोग नफरत से भरे हुए हैं। राहुल का पीएम मोदी पर हमला भी नजर आया। पीएम कभी खुद को ओबीसी बोला करते थे, बेरोजगारी से लड़ना है, जाति जनगणना जरूरी है।
देश को मोदी सहित 90 अफसर चला रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत ही बेबाकी के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार, भारत सरकार अगर कोई चला रहा है तो वो मोदी नहीं है, बल्कि 90 अफसर हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पुलिस ने एक मकान से एक व्यक्ति और महिला के 2 दिन पुराने शव को बरामद किया। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हत्या का मामला नजर आ रहा है। तो वहीं पूरे मामले में पुलिस परिजनों के बयान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी कंगाल रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। आसपास के लोगों ने शव की बदबू से पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद शव को बरामद किया गया। मकान से एक बुजुर्ग आदमी का शव और एक महिला का शव मिला है। शवों की शिनाख्त की गई। पता चला कि शव पिता और बेटी का है। पोस्टमार्टम के मुताबिक किसी भारी चीज से सिर में चोट लगने से मौत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अजमेर रोड इलाके में भीषण आग लग गई है। बाइक के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि शोरूम के पहले मंजिल पर आग लगी थी। पहली मंजिल का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के करीबी रामेश्वर दाधीच कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय नामांकन करते नजर आए। उन्होंने आज नामांकन वापस ले लिया है। सूरसागर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने सूरसागर सीट से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने नामांकन भी किया था। लेकिन आज सुबह उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचकर नामांकन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल के नरेला विधानसभा के करौंद में आम सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग के पक्ष में वोट करने की अपील करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2008 से 2023 तक 15 सालों के अंतराल में वही कैंडिडेट रहा है, लेकिन बदला तो नरेला। पहले से नरेला बहुत जगमगाने लगा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आज अपने भैया विश्वास सारंग के लिए आई हूं। जब कोई भाई युद्ध पर जाता है तो बहन ही तिलक लगाती है जीत का। जगत सिंह ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों के सरपंचों ने आज ब्लॉक मंडल विकास अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सरपंचों ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों में अनदेखी किए जाने की वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है और पंचायत राज विभाग के नियमों की हत्या भी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया गया तो प्रदर्शन को और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।